बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 8 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 10। हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है आर्टिकल को। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। पॉपुलेशन मीन जो है वो हम लोगों ने उसके लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पॉपुलेशन प्रपोर्शन को किस तरह से टेस्ट करना है, इसके प्रोसीजर को जो है वो देखना है। तो अपना जो है वो टेस्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोगों ने बनाने होते हैं। तो एच नॉट इज इक्वल टू पी नॉट। ये पी कैपिटल जो है ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन को शो कर रहा है। पी नॉट पी ग्रेटर देन इक्वल टू पी नॉट, ठीक है जी। एच नॉट पी लेस देन इक्वल टू पी नॉट। इस तरह से आप लोगों ने अपना जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है इसको एडजस्ट कर लेना है, स्टेट कर लेना है। सेम उसी तरह से जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप जो है वो स्टेट कर लें। अल्टरनेटिव में H1 पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन का जो आपको यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू दी होगी वो पी नॉट से जो है वो शो कर रहे हैं। H1 P लेस देन पी नॉट, H1 P ग्रेटर देन पी नॉट, ठीक है जी। ये आप लोगों ने इस तरह से अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को जो है वो स्टेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो है उसको आपने चूज कर लेना है। थर्ड में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है इसको जो है वो अप्लाई करेंगे। जी जो है आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन में आप लोग जी यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी इज इक्वल टू पी हैट माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एन और होल का स्क्वायर रूट। ये आप जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन जो है इसको सेट कर लेना है। जी मॉड ग्रेटर देन जी अल्फा बाय 2 इफ H1 पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट इक्वल टू गिवन पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर नॉट इक्वल टू है तो आप ये वाला फर्स्ट जो है क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। जी लेस देन माइनस जी अल्फा इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पॉपुलेशन प्रपोर्शन लेस देन गिवन पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अगर ये आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो फिर आप सेकंड क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। जी ग्रेटर देन जी अल्फा इफ H1 P ग्रेटर देन P नॉट, ठीक है जी। फिर अगर ये आपके पास ग्रेटर है तो फिर आप जो है ये थर्ड क्रिटिकल रीजन यूज करेंगे। उसके बाद 5 जो है वो आपके पास कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। कंक्लूजन आपको पता है कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अदरवाइज एक्सेप्ट अल्टरनेट जो है वो नल एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये एक सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए किया था हम लोगों ने टेस्ट। अब टू डिफरेंस पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन अ लार्ज सैंपल साइज, ठीक है जी। अब जो है वो हम लोगों ने दो डिफरेंट पॉपुलेशन को कंपैरिजन करना है उसका प्रपोर्शन के थ्रू। तो उसके लिए हम जो है वो टेस्ट जो यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। टेस्ट प्रोसीजर स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल में आप लोग P यानी कि फर्स्ट पॉपुलेशन प्रपोर्शन माइनस सेकंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन इसको इक्वल रखेंगे 0। इस तरह से तीनों सिचुएशंस जो है वो आप लोगों ने नल की जो है वो क्रिएट कर लेनी है। और सेम जो अल्टरनेटिव फर्स्ट पॉपुलेशन प्रपोर्शन माइनस सेकंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। इस तरह से सेम आप लोगों ने अल्टरनेटिव को जो है वो स्टेट कर लेना है। उसके बाद चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा।
उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, z इज इक्वल टू पी हैट 1 माइनस पी हैट 2। ये जो पी हैट है ये सैंपल की प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, इसको आपने माइनस करना है दोनों पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में से, और डिवाइडेड बाय p1 हैट q1 हैट डिवाइडेड बाय n1 प्लस p2 हैट q2 हैट डिवाइडेड बाय n2 और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करके आप जो है वो टू डिफरेंस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को जो है वो कंपैरिजन उनका कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है आप लोग बनाएंगे इसका, वो सेम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर बनेगा z मॉड ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2 इफ h1 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1 माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2 नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्रिटिकल रीजन आप यूज करेंगे। और अगर सेकंड सिचुएशन है z लेस देन माइनस z अल्फा इफ h1 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1 माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2 लेस देन है 0 से, तो फिर आप सेकंड यूज करेंगे। इस तरह से अगर z ग्रेटर देन z अल्फा तो फिर आप जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका जो है वो p1 माइनस p2 ग्रेटर देन 0 अगर यूज कर रहे हैं तो फिर थर्ड क्रिटिकल रीजन जो है वो आप यूज करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद 5 जो है वो कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसी तरह से आप जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कंक्लूजन में आप इसको कंपैरिजन करेंगे क्रिटिकल रीजन के साथ। अगर इफ कैलकुलेटेड वैल्यू t lie in the critical region reject null hypothesis and accept h1, otherwise null hypothesis accept हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा अल्टरनेटिव। ठीक है जी, ये आप लोगों ने जो है वो इस तरह से अपना जो है वो यूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने पॉपुलेशन मीन पेड ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ऑब्जर्वेशंस के लिए जो है वो यूज करना है टेस्ट, तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन विद पेड ऑब्जर्वेशन स्मॉल सैंपल साइज के लिए, तो उसके लिए जो है वो टेस्ट प्रोसीजर जो आप यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच नॉट यू डी इज इक्वल टू डी नॉट। इस तरह से जो है बाकी दो भी आप लोगों ने स्टेट कर लेने हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, यू डी नॉट इक्वल टू डी नॉट। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों को जो है इसको स्टेट करवा लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक टी आप जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करेंगे, डी बार माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। ये आप जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करके जो है वो इसको आप जो है वो क्रिटिकल रीजन से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे वो देख ले, टी मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यू डी नॉट इक्वल टू डी नॉट। ये आप अगर यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट क्रिटिकल रीजन। सेकंड के लिए टी अल्फा माइनस टी अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यू डी लेस देन डी नॉट। इस तरह से थर्ड जो है वो क्रिटिकल रीजन भी आप सेम इसी पैटर्न पर जो है वो बना लेंगे। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 6 जो स्टेप है वो आप जो कंक्लूजन इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लाई इन द क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट h1, अदरवाइज एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट h1। ठीक है जी, हमारा जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का आर्टिकल आज के दिन जो है वो कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसके जो है वो एक्सरसाइज से इसको सॉल्व करें तो मज़ीद आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।